नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी की एक और क्लास, जिसमें से हम राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करेंगे और राष्ट्रपति से जितने भी संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस पीडीएफ के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई रिसेंटली एग्ज़ाम है वर्तमान में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आइए इसको क्लास को आज प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएँ जो हैं वो कहाँ वर्णित हैं। तो राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताएँ हैं उनका वर्णन है आर्टिकल 58 में। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, तो उनके लिए सबसे पहली अहर्ता है, पहली क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि न्यूनतम जो उम्र है, आयु है, वो 35 ईयर होनी चाहिए। फिर थर्ड आ जाता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। और चौथी और अंतिम जो क्वालिफिकेशन है वो है किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 4 योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव जो है कि जनता द्वारा सीधे तौर पर न किया जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिनमें से जैसे हो गए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इन सदस्यों के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय राज्यसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, साथ में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वो है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हों या लोकसभा में हों या कि किसी विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो सभी क्या हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव पर अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50 निर्वाचकों के द्वारा उनका क्या है, अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो अनुसमर्थन जो प्राप्त करने के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई हो, कम से कम 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी पद प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो अगर यदि वह राज्य विधानमंडल उच्च सदन का सदस्य हो, अर्थात कि वह अगर विधान परिषद का सदस्य है तो मुख्यमंत्री, तो उस समय वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो उस दौरान क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ महाभियोग से संबंधित कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। तो जो राज्यों के विधानसभा के मेंबर होते हैं वो क्या है, महाभियोग में भाग नहीं ले पाते हैं। जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो जिसमें क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे शर्त है,
निर्वाचित होने के उपरांत उसे क्या है, अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई भी संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको क्या है, निर्वाचित होने के बाद उपरांत उसे अपनी सदस्यता क्या है, छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जब भी वर्ष के प्रारंभ में संसद की बैठक होगी तो उसी दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो यह अभिभाषण जो तैयार करने की जिम्मेवारी होती है वो होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के भीतर समय सीमा के भीतर क्या है, भरना होगा। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु के कारण या पद त्याग के कारण या उनको हटाए जाने के कारण, तो उस दौरान 6 माह के भीतर क्या है, राष्ट्रपति के पद को चुनाव करवाए जाएंगे और उस रिक्त पद को भर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न जब विवाद होता है तो उसका निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति को उनको पद से हटाया जाना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों में महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके प्रस्ताव के पारित होने के उपरांत उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसको हमने पहले बता चुका है, संसद को है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से प्रस्ताव को पारित करना होगा। नेक्स्ट आते हैं कि संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो संघ की जितनी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका वर्णन है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। आर्टिकल 53 में यह वर्णित है कि संघ की जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। नेक्स्ट आते हैं कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की अनुमति देता है। तो इसके द्वारा जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी भी एक सदन से कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता रखता है। तो वो है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। तो संसद द्वारा पारित दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुच्छेद 111 के द्वारा अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको एक लिस्ट के अंतर्गत देखते हैं सभी अनुच्छेदों का। कि अनुच्छेद जो 52 है उसमें ये क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 53 में ये कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी।
अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य क्या हैं, ये निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की जो पदावधि है इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनः निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए एक से अधिक बार पद में निर्वाचित हो सकता है। ये किसमें है, तो ये है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 57 अर्थात 57 में। नेक्स्ट आते हैं 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, जो उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता का वर्णन है वो अनुच्छेद 58 में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट और है 60 के द्वारा राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसका वर्णन किया गया है किसमें, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 अर्थात 72 में जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और उन पर महाभियोग अगर पारित हो जाता है तो उनको हटाते भी राष्ट्रपति ही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श या कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति को अगर कोई भी संवैधानिक सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से यह परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 143 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर अनुशंसा करती है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको आहूत करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जे.बी. वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो जे.बी. वीटो की शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जे.बी. वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया और ये किया गया था, विधेयक था भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था और उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, जिनके द्वारा पॉकेट वीटो अर्थात जे.बी. वीटो का प्रयोग किया गया था, जो कि कब आया था 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता, तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का जो अधिकार प्राप्त है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों की यहाँ लिस्ट दी गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो इनमें से प्रमुख है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होगी।
भारत के महान्यायवादी एवं सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ईसीआई इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। SC/ST जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अर्थात प्रशासकों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? वो भी राज्यपालों के द्वारा होगी। दिल्ली व पांडुचेरी की जो मुख्यमंत्री होती हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वो है 5 लाख रुपए पर मंथ। नेक्स्ट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ऐसी स्थिति में जब भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होता है और उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी नहीं होते हैं, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो वो यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करते हैं किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जबकि राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो भारत के राष्ट्रपतियों में जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले इस बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो जितने भी संघ में मंत्री बनते हैं वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो भी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। कोई भी विधेयक जब संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, इसके बाद उसमें जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तब वह का है विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति देने का या अनुमति ना देने का या उसको रोक कर रखने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है वो है बीबी गिरी। बराह वेंकट गिरी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपतियों में जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपतियों को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी वहाँ के राज्यपाल के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उनका पद ग्रहण करने की दिन से 5 वर्ष की अवधि तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि धन विधेयक को पुनर्विचार
धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक है उसे वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उससे राष्ट्रपति को क्या है, पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है संसद में। इसलिए उस पर राष्ट्रपति को क्या होता है, पुनर्विचार करने लौटाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था। तो राष्ट्रपति जो कोविंद हैं वो 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने हैं, जबकि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 15वें नंबर की हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो जो 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि के लिए एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि के लिए जिनका कार्यकाल रहा 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 1950 से 1962 लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहे हैं, जबकि जाकिर हुसैन सबसे कम। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। राष्ट्रपति के द्वारा जब दंड सेना द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्युदंड दिया गया हो, इन सभी में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा तीनों के द्वारा स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किया जा सकता है या कि उसके दंड में कटौती भी की जा सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और पॉलिटी से संबंधित और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगातार